हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक बार फिर आ चुके हैं हम अपनी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ के साथ में। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आप कीजिए टेस्ट सीरीज़ के लिए। सो कम टू द टॉपिक, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल में राजसूय और वाजपेय जैसे जटिल यज्ञों की परंपरा किस सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन को सर्वाधिक स्पष्ट करती है? पहला ऑप्शन, ब्राह्मणिक अधिकार में ह्रास, शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय, चारगाहों अर्थव्यवस्था का प्रसार या बौद्ध संघों का उद्भव। इस प्रश्न को आप देख के आप बता सकते हो इसका प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय। शक्तिशाली शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में ढकी हुई नालियां, निरीक्षण कक्ष और शोक पीठ का प्रमाण किस स्थल पर सबसे सुव्यवस्थित रूप से मिलता है, जो उस समय की नागरिक व्यवस्था की उन्नति को दर्शाता है? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन 3 कालीबंगन, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदारो। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में आबाद क्षेत्र के किसान विद्रोह में जमींदारों और तालुकादारों की भूमिका किस प्रकार दोहरी रही? ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष तथा अपने वर्ग हितों की रक्षा, इसे किस कथन से सर्वोत्तम समझा जा सकता है? केवल ब्रिटिश विरोधी, केवल किसान समर्थक, सत्ता संतुलन साधने वाले या धार्मिक कारणों से प्रेरित? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्ता संतुलन साधने वाले। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शाखाओं में से किसने निर्गुण भक्ति को बल देकर तत्कालीन जातिगत रूढ़ियों और औपचारिक अनुष्ठानों की को खुली चुनौती दी? ऑप्शन 1 वल्लभाचार्य संप्रदाय, ऑप्शन बी कबीर पंथ, ऑप्शन सी अल्बर पंथ और ऑप्शन डी रामानुज पंथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीर पंथ। कबीर पंथ ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत को दोहराया गया। यह सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले से उत्पन्न हुआ जिसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स मामला या शंकर प्रसाद मामला। इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस प्रश्न का उत्तर तो काफी लोगों ने सही दिया होगा। बताओ किस किस ने इसका उत्तर सही दिया, मुझे कमेंट्स बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को प्रभावित करती हैं। 15वें वित्त आयोग ने अनुदानों के निर्धारण हेतु किन कारकों को उच्च प्राथमिकता दी जो पूर्ववर्ती आयोगों से भिन्न है? ऑप्शन 1 केवल जनसंख्या 1971, केवल कर वसूली दक्षता, जनसंख्या 2011 एवं व कर प्रयास, और केवल भौगोलिक क्षेत्रफल। इस प्रश्न का सही उत्तर है जनसंख्या 2000 व कर प्रयास। इससे पहले जो वित्त आयोग था वो 1971 की जनसंख्या को हम कंसिडर करते थे, बट ये पहली बार था कि हमने 2011 की जनसंख्या को कंसिडर किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया में राज्यसभा की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हाल ही में पारित डाटा संरक्षण अधिनियम जैसे साधारण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के बीच विधायी प्रक्रिया का प्रमुख अंतर क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है या नहीं? राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं की सहमति, लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता या न्यायिक पुनरावलोकन से छूट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं की सहमति। अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित नीलगिरी क्षेत्र की जैव विविधता किस कारण से विश्व धरोहर स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन एक है इसका शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार व उष्ण वन का संगम, लवणीय दलदल या रेगिस्तानी झाड़ वनस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार व उतोष्ण शीतोष्ण वन का संगम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर भूवर्गीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसमें बार बार भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोट किस टेक्टोनिक प्लेट प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं? ऑप्शन 1 सबडक्शन जोन का निर्माण, मध्य सागरीय रिज विस्तार, महाद्वीपीय टक्कर या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट स्लिप। तो महासागर का रिंग ऑफ फायर भूवर्गीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है एंड इसमें जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं वो किस टेक्टोनिक प्लेट प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सबडक्शन जोन का निर्माण। अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बार बार चक्रवाती तूफान आने का मुख्य कारण कौन सा है, जिसमें समुद्री सतह का तापमान, मानसूनी वायु प्रवाह और स्थलाकृति की भूमिका स्पष्ट होती है? पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य रेखीय शांत पट्टी, बंगाल की खाड़ी की गर्म धारा, हिमालय की अवरोधक भूमिका। एंड वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बार बार चक्रवाती तूफान आने का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी की गर्म धारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एल नीनो के बारे में आपने पढ़ा होगा, लालिनो एंड एल नीनो दक्षिणी दोलन दक्षिण एशिया में मानसून के स्वरूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम एक विशिष्ट एल नीनो वर्ष के दौरान घटनाओं की श्रृंखला को सही ढंग से दोहराता है? मतलब आपको बताना है कि एल नीनो जो आ रहा है उसकी घटनाओं की श्रृंखला क्या है। एक पहला ऑप्शन है आपके पास व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना, पेरू के निकट प्रशांत महासागर का गर्म होना, वॉकर परिसंरक्षण में बदलाव या भारतीय मानसून का दमन। व्यापारिक हवाओं का प्रबल होना, पूर्वी प्रशांत महासागर का ठंडा होना, अपवेलिंग में वृद्धि और तीव्र भारतीय मानसून। व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना, पश्चिमी प्रशांत महासागर का ठंडा होना, भारत में मानसून का प्रबल होना। ऑप्शन डी व्यापारिक हवाओं का प्रबल होना, अटलांटिक महासागर का गर्म होना, दक्षिणी पूर्व एशिया में सूखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक। सबसे पहले व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं, उसके बाद में पेरू के निकट प्रशांत महासागर का गर्म होना, वॉकर परिसंरक्षण में बदलाव और लास्ट में है भारतीय मानसून का दमन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान की तुलना सहारा से करते हुए शुष्क भू आकृति विज्ञान की अवधारणा पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारण या स्पष्ट करता है कि थार छोटा होने के बावजूद उच्च जनसंख्या घनत्व को क्यों सहारा देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मॉनसूनी किनारों से निकटता, जिससे समय समय पर वर्षा होती है और यही कारण है कि थार रेगिस्तान छोटा होने के बावजूद भी वहां पर उच्च जनसंख्या घनत्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमालय की नदियां उच्च अपरदन ऊर्जा के साथ युवा स्थलाकृति प्रदर्शित करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां परिपक्व विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? दक्कन पहाड़ की विवर्तनिक स्थिरता बनाम हिमालय की सतत पर्वत निर्माण, प्रायद्वीपीय नदियों में उच्च लवणता, केवल मानसूनी वर्षा वितरण
हिमालय घाटियों में अधिक मानवीय हस्तक्षेप? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्कन पठार की विवर्तनिक स्थिरता बनाम हिमालय की सतत पर्वत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय पारिस्थितिक तंत्र मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारकों के दबाव में है। हाल के आईपीसी आकलनों के अनुसार समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के क्रम में निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों को व्यवस्थित करें। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। हाल ही में आईपीसी आकलनों के अनुसार समुद्र स्तर के वृद्धि के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के क्रम में निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों को व्यवस्थित करें। ओके, सो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदरबन, उड़ीसा डेल्टा, मन्नार की खाड़ी एंड लास्ट में है पश्चिमी घाट तट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में भारत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्यों के अनुरूप हरित हाइड्रोजन घाटी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कौन सी नई घोषणा तैयार की गई? पीएम सूर्य घर मिशन 2.0, राष्ट्रीय हाइड्रोजन गतिशीलता कोष, राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण गलियारा, राष्ट्रीय जैव सीएनजी ग्रिड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हाइड्रोजन गतिशीलता कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन में हानि और क्षति कोष की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। इस कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र की निगरानी के बिना पूरी तरह से विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्तमान भेयता की परवाह किए बिना देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए क्षतिपूर्ति करना है या अपरिहार्य जलवायु संबंधी प्रभावों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। केवल विकसित देशों की समन परियोजनाओं के लिए इस कोष का उपयोग कर सकते हैं। हानि और क्षति कोष, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ अपरिहार्य जलवायु संबंधी प्रवाहों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है जो कई पारिस्थितिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो इसकी नियोजित मार्ग में नहीं है? मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी या हरदोई। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा वाराणसी। वाराणसी गंगा एक्सप्रेसवे से नहीं होकर गुजरता है। मेरठ से ये शुरू होता है, प्रयागराज पे ख़त्म होता है और हरदोई इसके बीच में पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भदोही, जरदोजी कढ़ाई, बागपत जूट हस्तशिल्प, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। ये सबको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बन रही है, कांच की चूड़ी बन रही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। भदोही में कालीन फेमस है और बागपत में हैंडलूम के लिए बहुत फेमस है, कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक सुनियोजित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM का प्रस्ताव रखा। इस तंत्र का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो इस तंत्र का प्रारंभिक उद्देश्य है कार्बन मूल्य निर्धारण का सामना कर रहे घरेलू उद्योगों के लिए समान अवसर उत्पन्न करना या प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को
अवसर विकास को बढ़ावा देने वाला कारक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक पर्याप्त रूप से लागू की गई है जो इस लाभांश के जनसांख्यिकी बोझ में बदलने का सबसे सीधा जोखिम होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक परीक्षण और कौशल कार्यक्रमों का विस्तार। तो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अक्सर विकास को बढ़ावा देने वाला कारक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है अधिक अपर्याप्त रूप से लागू की गई है जो इस लाभांश के जनसांख्यिकीय बोझ में बदलने का सबसे सीधा जोखिम होगा? और वो क्या होगा? व्यावसायिक परीक्षण और कौशल कार्यक्रमों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरेखा के किनारे एक नीला कार्बन हॉटस्पॉट की हालिया खोज कार्बन संचयन के में मैंग्रोव और समुद्री घास की भूमिका को रेखांकित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीला कार्बन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन अवशोषण को निष्क्रिय करने वाला उच्च मीथेन उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से नमूना वापस लाने की योजना बना रहा है। स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों से रेगोलिथ प्राप्त करने का प्राथमिक वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक सौरमंडल से सौर पवन और बाष्पशील पदार्थों का प्राचीन रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान क्वांटम सुरक्षित संचार के बढ़ते क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। कौन सा सिद्धांत क्वांटम कुंजी वितरण को सैद्धांतिक रूप से गुप्तचरता से मुक्त कर बनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। फोटॉन की अति चालकता, हाइड्रोजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो अवरोधन मापनीय गड़बड़ी उत्पन्न करता है, शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग या डेटा संपीड़न में एंट्रोपी अधिकतमीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो अवरोधन पर मापनीय गड़बड़ी उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सबसे प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन। आपको बताना है कि कौन सी घटना इसमें से पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो चलिए मिलाते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सबसे पहले कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई, सबसे पहले कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी। इसके बाद में ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, देन रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह एंड लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एक भी बताना है कि कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो देखिए सिर्फ 2 इसमें सिर्फ एक ही में था, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते थे। सहमति आयोग अधिनियम कंसेंट एक्ट 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंबई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी ने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम का समर्थन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आने वाली उग्रवादी धड़े ने किया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1 या फिर दोनों 1 और 2 सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ये फॉरेन जो पावर्स हैं उनका इंटरफ्रेंस हो रहा है हिंदू रीति रिवाजों में, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो अब आपको एक सूची 1 में दिया गया है पौधों का रोग और दूसरे में दिए गए हैं कारक।
सिस्टस क्रैकर्स कोस्ट, लाल सड़न रोग, कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, अगर आप मिलाते हैं सिटस कैटरस रोग, ये मिल सकता है कवक में। लाल सड़न रोग ये लगता है कीट, एंड कृष्णकांत रोग आलू, एंड गेहूं का साहू रोग गन्ने में ऑक्सीजन की कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ, ए का फोर्थ हो क्या, बी का 1, सी का थर्ड, एंड फोर्थ का सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन क्या है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और मैदानी इलाकों में हवा की कम घनत्व के कारण तापमान कम रहता है। तो इस प्रश्न का आपको मुझे सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आपको बताना है कि कौन से सबसे सही है। केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यनाडी राजस्थान, पालियन कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ पहला और चौथा सही है, बाकी के दूसरा और तीसरा गलत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। पहला कथन क्या है, चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। कारण क्या है इसका, उत्तरी चिली का एंडीज मार्ग, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के सबसे बड़े भंडारों से समृद्ध है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आर और ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हालांकि मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हूँ जनरली, वो मैं सोचती हूँ कि आप लोग दे, बट कोई नहीं, अभी मैं दे देती हूँ ताकि आप लोग अपने और कामों पे ध्यान दे पाएँ। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अस। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में, या मेरी मेल आईडी पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आई विल टेल यू हाउ कैन यू टॉक टू मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।